हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। ये देखिए, आपको ये वाला वीडियो जो है स्टडी पैनेसी पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको भूगोल पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताऊँगा और बहुत ही विधिवत तरीके से बताऊँगा। आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और कभी आप भूलेंगे नहीं कि कौन सी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, कौन सी रेखा को क्या देशांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले मैं अक्षांश रेखाओं के बारे में बताता हूँ। ये मान लीजिए आपकी क्या है, पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। अक्षांश रेखा की मैं परिभाषा भी बताऊंगा, उसका जो आपका विशेषता है वो भी सब कुछ बताऊंगा। तो देखिए, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, पहले आप वो नोट कर लीजिए। पश्चिम से पूर्व तक खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा, यानी पश्चिम से पूर्व तक ग्लोब पर खींची जाने वाली सभी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएंगी? आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। जब भी आपको कहीं पर भी ग्लोब पर इस तरह से रेखा देखने को मिले जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या? लैटिट्यूड, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। अक्षांश रेखा को इंग्लिश में ही लैटिट्यूड बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अक्षांश रेखा कैसी होती है। अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व तक खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है। तो आप समझ गए कि इसी को हम लोग क्या अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो बीच में अक्षांश आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। ये जो बीच वाली आप रेखा देख रहे हैं, इसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसी का नाम क्या है? भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसकी आप लोग विशेषता लिख लीजिए कि अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो समान होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? सदैव समान होगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इनकी दूरी कितना होगी, तो इनकी दूरी समान होगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी? समान होगी। अब नोट कर लीजिए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होती है? 111 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। यहाँ पर भी 111 किलोमीटर होगा, यहाँ पर भी। यानी कहने का मतलब, आप दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी अगर कहीं भी देखेंगे तो 111 किलोमीटर आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये भी आपको समझ में आ गया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसके कुछ देशांतर रेखाओं के बारे में बताता हूं। तो देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, इतनी बात आपको समझ में आएगी। कैसे कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं? जब आप लोग ग्लोब देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा आसानी से। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। अगर मैं बताऊं कि ये आपका क्या है? उत्तरी ध्रुव है। ये आपका क्या है? उत्तरी ध्रुव है। और नीचे वाला क्या है? आपका दक्षिणी ध्रुव है। क्या? दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही क्या? देशांतर रेखा कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या हो जाएगी? आपकी देशांतर रेखा कहला जाएगी। इसी को इंग्लिश में क्या? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब अगर मैं इसी से यहाँ से उठाकर जितनी रेखा दक्षिणी ध्रुव को मिलाऊंगा, यानी उत्तरी ध्रुव से उठाकर जितनी रेखाएं मैं दक्षिणी ध्रुव पर लाकर मिलाऊंगा, ये सभी आपकी क्या? देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। क्या? देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बाहर चला गया है। अब इनकी क्या विशेषता है वो आप लोग जरा नोट कर लीजिए। क्या आप लोग जरा नोट कर लीजिए? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी समान नहीं होती है। यानी देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी असमान होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं बोलूं कि यहाँ की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी यहाँ की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़्यादा गैप दिख रहा है, यहाँ पर कम गैप दिख रहा है। अब नोट करने वाली क्या बात है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.3। वो कहाँ पर? वो भूमध्य रेखा पर होती है। 111.3 ये जो है आपका भूमध्य रेखा है, इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। जो मैं यहाँ पर बनाया हूँ, इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं उनकी दूरी सबसे अत्यधिक होती है और 111.3 किलोमीटर पाई जाएगी। कहीं पर भी अगर आप नापेंगे तो भूमध्य रेखा पर जो होगी वो आपकी देशांतर रेखाओं की दूरी 111.3 किलोमीटर होगी। यहाँ पर बहुत ही कम होगी। और नोट कर लीजिए इसकी विशेषता,
उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं इनकी बीच की दूरी सबसे कम पाई जाती है। क्या सबसे कम पाई जाती है? आपके एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको मैंने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में बता दिया। अगर इसी को मैं इस तरह से मिला दूं तो ये आपका एक ग्लोब बनकर तैयार हो जाएगा। क्या? ग्लोब बनकर तैयार हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं, अगर मैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को यहाँ पर मिला दूं तो ये आपको क्या एक ग्लोब की तरह आराम से आपका बनता हुआ दिखाई देगा। क्यों? आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सभी को हो सकता है दिख न रहा हो, तो मेरा प्रयास है कि सब लोग आराम से देखिए। ये देखिए आपका ग्लोब बनकर तैयार हो गया। अब देखिए जो इस तरह से रेखाएं खींची गई हैं ये क्या आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और जो आपका सीधे इस तरह से खींची गई हैं ये आपका देशांतर रेखा कहलाती हैं। अगले वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। देखिए इससे समय का निर्धारण होता है, इन्हीं रेखाओं से तिथि का निर्धारण होता है, इन्हीं रेखाओं के माध्यम से जो है समय यानी हमारे भारत का समय जो है इंग्लैंड के समय से कितना आगे है या पीछे है, पाकिस्तान का समय कितना आगे है या पीछे, सब कुछ इन्हीं से निर्धारित होता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा तो आपको समझ में भी आया होगा। आई होप कि आज आप सभी लोगों को अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में कायदे से मालूम चल गया होगा। इनकी विशेषता भी मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।